नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डे फिल्म बस आज 29 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो बहुत धमाकेदार ओपनिंग के संग हमें वैसे ही ताबड़तोड़ क्लोजिंग देखने को जरूर मिल चुकी है। तुझे पिछले एक महीना से निफ्टी सेंसेक्स या फिर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, उसमें हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। और उसके पहले गैस मैंने आपको साफ साफ एक ग्रुप के बारे में बहुत बार डिस्कशन करके बताया था, और बताया भी था कि जब मार्केट में रिवर्सल होगा तो आप देख लीजिएगा, लोग 200,000 पॉइंट के चक्कर में 2-3-4 हज़ार पॉइंट मिस ज़रूर करेंगे। तो मार्केट को कैश टाइमिंग करना एकदम भी सही बात नहीं होती। बट ये ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स गए जो पिछले एक महीना से 40% तक भागते हुए ज़रूर देखने को मिले। तो उसी बीच में गए हाल फिलहाल में ही एक स्टॉक में स्प्लिट और बोनस का अनाउंसमेंट हमें साथ ही में देखने को मिला, और उसके बाद इसमें एक रफ्तार की तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो जो इस तेज़ी से आपको उत्तेजित नहीं होना है और मंदी से आपको कैसे डिप्रेस भी नहीं होना है, ये मार्केट का पार्ट है। और मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो उसी बीच में गैस एक स्टॉक जो अभी के टाइम में अनस्टॉपेबल हुआ है, तो उसमें आने वाले कल में रणनीति क्या होने वाली है, मैं अपने अनबाइस कमेंट्री ज़रूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम इधर बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। जी हाँ गैस, बजाज फिनसर्व के बारे में आपको पता है कि हमने कितने बार इसको डिस्कस किया था। हाल फिलहाल में गैस ये स्टॉक गिर के 11,000 के आसपास आया था। बहुत लोगों ने उधर पे ये परचेस नहीं किया था, ये सोच के कि आने वाले कल में 10,000 जाएगा, 9,000 जाएगा। मैंने आपको साफ साफ समझाया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ताकत। तो जी हाँ गैस, आप अग्री करें या फिर ना करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर अगर कोई स्टॉक आप उठाते हैं तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में डाउन साइड रिस्क नहीं होता है, बट दोस्तों वो रिस्क आने वाले कल में मेगा रिवॉर्ड की तरफ चला जाता है। अगर गैस इसमें बोनस स्प्लिट नहीं भी होता तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी में ज़रूर रिकवरी हमें देखने को मिलती है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही बजाज फाइनेंस ने क्या ताबड़तोड़ नंबर पेश किए। तो फिनसर्व की बात की जाए, कल के दिन गैस इनके नंबर्स भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई ज़रूर पड़ रहे। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए, हाईएस्ट एवर हमें 40% के आसपास देखने को जरूर मिला होगा। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए फेस वैल्यू अगेंस्ट में स्प्लिट दिया, साथ ही साथ 200 बोनस भी हमें अनाउंस ज़रूर किया है। तो स्प्लिट की बात की जाए, आपके एक शेयर 5 में कन्वर्ट होंगे, और उसके साथ ही आपको एक के बदले एडिशनल एक शेयर फ्री मिलेगा। इसका मतलब गैस ये होता है, जब कंपनी बोनस देती है तो जहाँ गैस ये पैसे उनके रिजर्व्स जाते हैं, और शेयर होल्डर्स को गैस रिवॉर्ड देने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। बहुत लोग कंपनी डिविडेंड दे के रिवॉर्ड करते हैं, बहुत सारी कंपनीज के पास ह्यूज रिजर्व्स होते हैं, तो गैस बोनस दे के उनको रिवॉर्ड ज़रूर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक शेयर है, उसके बदले गैस आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी बात ज़रूर है, जहाँ पे फेस वैल्यू अगेंस्ट में स्प्लिट भी हो रहा है, बोनस भी हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसे स्टॉक्स मेगा जिम कैटेगरी में ज़रूर आते हैं, जिनके बिजनेस लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल वे से इंडियन डेमोग्राफी में फिट होकर आने वाले कल में एकदम बढ़ने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। के बीच में अगर आप देखें तो बहुत पुरानी बात गैस मैं करना नहीं चाहूँगा। बीच में तो इतना नेगेटिविटी था बजाज फिनसर्व को लेके, आपको अच्छे से पता है कि बहुत लोगों ने गैस इसको अवॉइड करने की सलाह दी थी 11,000 के आसपास। और मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस चिल्ला चिल्ला के बहुत बार डिस्कशन किया था कि बजाज फिनसर्व में आपको बिल्कुल भी टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप होल्ड करेंगे तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। वही रिवॉर्ड दोस्तों हमें अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। तो मार्केट सेंटीमेंट दोस्तों कब घूम जाए, आपको कब कोई स्टॉक को लेने के लोग पागल हो जाएं, ये किसी को पता नहीं होता। किसको पता था गैस कि यहाँ पे बोनस या फिर स्प्लिट की न्यूज़ आएगी, बट ये अगर नहीं भी होता गैस तो आने वाले कल में इसमें वो क्षमता ज़रूर है जो लॉन्ग टर्म में गैस एक शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर पाएँ। तो पिछले एक महीना की बात कीजिए तो इसमें गैस अभी भी हमें 37% के आसपास रैली देखने को मिल रही है। बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले कल में बजाज फिनसर्व में और भी रैली ट्रिगर हो सकती है। लॉन्ग टर्म की बात कीजिए, हम लॉन्ग टर्म में बहुत ही मेगा शेयर, मैंने इसके पहले भी को बहुत बार समझाया था कि 10,000 का स्टॉक था। कोविड के पहले गैस 4 के आसपास आया था। बहुत लोगों ने 500 पॉइंट के लालच में एक मेगा 15-20 पॉइंट के आसपास जो रैली है उसको मिस ज़रूर की थी। तो आने वाले कल में गैस कब स्टॉक का बॉटम बनता है ये किसी को नहीं पता। क्या पता आने वाले कल में रिवर्सल भी हो जाए, कंपनी का शेयर प्राइस एक प्रॉफिट बुकिंग का भी शिकार होता हुआ देखने को मिले। बट येस, एक जो लेसन है गैस जो हमने सीखा, यहाँ पर टाइमिंग तो स्टॉक सही नहीं होती है। तो यहाँ पर गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर अभी एंट्री करना सही होगा, नहीं होगा, या फिर हमें स्प्लिट बोनस के बाद लेना चाहिए। बिकॉज अभी के टाइम में गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए, दोनों में क्वाइट गुड रिकवरी हमें देखने को जरूर मिली है। अगर आप देखें कंपनी जो मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें अभी 4,000 के आसपास डिस्काउंट पे इसमें अवेलेबल है। मैंने क्या बताया गैस और सिखाने की कोशिश की, मार्केट में जब तेज़ी आता है तो लोग हमेशा टॉप ही खरीदना पसंद करते हैं। बिकॉज जब उनको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है तो उनका मन काफ़ी हताश हो जाता है। और गैस आपको ठीक इसका उल्टा ज़रूर करने की आवश्यकता है। तो अगर आपसे एक बहुत बड़ी रैली मिस हुई है तो मेरे हिसाब से क्या जो रणनीति मैं अभी के टाइम बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। बिकॉज स्टॉक अगर आप पी देखें तो अपने बहुत सारे इंडस्ट्री पीट से अगर आप कंपेयर करें, चाहे वो एसपी लाइफ की बात की जाए, HDFC लाइफ की बात की जाए, उसे काफ़ी सस्ता में दिखाई ज़रूर पड़ता है। वो कैसे जो फेस वैल्यू अभी के टाइम 5 है, बहुत जल्दी वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा।
अभी के टाइम अगर आप देखें तो इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से बजाज फिनसर्व एकदम अनस्टॉपेबल स्टॉक बना हुआ है। तो जो है कल के दिन की बात की जाए, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में जो हमें 10% के आसपास उछाल देखने को मिली, अपने आप में गैस ये अद्भुत था। बिकॉज ये सब कोई गैस मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, सब गैस मेगा लार्ज कैप कंपनी है जो निफ्टी 50 के टॉप क्लास कंपनी में ज़रूर रहते हैं। तो जो है गैस एक दिन में 10% भागना ये बहुत बड़ी बात ज़रूर होती है। बट मैंने क्या बताया गैस कि बोलिंजर बैंड को मैं इसलिए पसंद करता हूँ बिकॉज वहाँ पे हमें डेविएशन का समझ में ज़रूर आता है। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें प्राइस 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करा। बट येस अभी भी कैसे बोलिंजर बैंड के बाहर ज़रूर है। तो आने वाले कल में कैसे प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो ऑफकोर्स इसमें 8-5% के आसपास एक गिरावट भी होने की संभावना है। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस जब स्टॉक कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे था तो बहुत लोगों ने परचेस नहीं किया, और अभी के टाइम में बहुत लोग खरीदने के लिए थोड़ा सा वेट भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में इसमें घुसने का मतलब नहीं बनता। मेरे हिसाब से गैस अगर आपको इसमें एंट्री भी करनी है तो कम से कम गैस इसमें 5 to 8% के आसपास जो डिक्लाइन है उसका आप चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर आपको उस गिरावट में मिले तो ऑफकोर्स आप स्टैगर वे में बाइंग कर सकते हैं। उनके लिए गैस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो थ्योरी है उसे बिलीव करते हैं, और बहुत लोग ऐसे वेट कर रहे हैं कि मैं बोनस और स्प्लिट के एग्जीक्यूशन के बाद स्टॉक चाहे 1500 का हो या फिर 2000 का हो, मैं उसके बाद निवेश करूंगा। तो वो भी एक सही रणनीति है, खराब रणनीति नहीं है। बट येस मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और 20-30% के लाइक रैली में अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत पैसा कमा लिए हैं और प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट येस मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि ऐसी कंपनी को जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है इसको आप होल्ड करना पसंद करें। बिकॉज कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, और जो बिजनेस मॉडल ये ओन करती है मेरे हिसाब से गैस बहुत पेनिट्रेशन जरूर है। तो फ्रेश एंट्री गैस अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करें। बिकॉज वन डे के चार्ट में कंपनी का शेयर प्राइस हाईली ओवरबॉट जोन में हो चुका है। और मेरे हिसाब से अगर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से 1000-1500 पॉइंट के आसपास फॉल होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा घुसने का मौका हो सकता है, वो भी कैसे स्टैगर्ड मैनर में। बिकॉज अभी के टाइम में निफ्टी एक तरफा भाग रहे हैं, तो कभी ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी। जब होगी तो इन सब कंपनी में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आपके पास ये कंपनी है तो लॉन्ग टर्म होल्ड करें। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्प्लिट ऑफ बोनस के बाद लूँगा तो वो भी सही है, वरना आप चाहे तो थोड़ा सा डिप का वेट कर सकते हैं अगर आपको स्प्लिट के पहले खरीदना है तो। इसी कंपनी की बात की जाए तो जो गैस इसका ही छोटा भाई की बात की जाए, मतलब ऑफकोर्स एक पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व है, उससे नीचे कौन आता है बजाज फाइनेंस। तो ये भी गैस पिछले कुछ समय से अनस्टॉपेबल हुआ है। आपको पता है गैस कि CLA से टारगेट दिया था 5000 के आसपास। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मैं कंप्लीटली उस टारगेट से डिसएग्री कर रहा हूँ। पिछले गैस 2-3 क्वार्टर से इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे थे और लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे थे। मैंने आपको साफ साफ बताया ये गैस इक्विटी मार्केट है, शेयर मार्केट है। जब तक आपको मनोबल लोग तोड़ेंगे नहीं, ऑपरेटर तोड़ेंगे नहीं, तब तक गैस आपके पैसे बनेंगे नहीं। ऑफकोर्स ये उन्हीं के पैसे बनेंगे। तो मेरे हिसाब से गए जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग की, जिनकी फिलोसफी बहुत ही मजबूत हो, जिनके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, स्टॉक चाहे जितना भी गिरे अच्छी कंपनी होल्ड करेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे, तो जिनके बहुत क्विक टाइम में हमें 1900 से 2000 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तभी के टाइम में गैस जो लाइमलाइट है बजाज फाइनेंस पे बहुत ही फोकस्ड है। बिकॉज गैस इन्होंने कैसे अपने हाईएस्ट एवर जो क्वार्टरली रेवेन्यू के संग प्रॉफिटेबिलिटी को ज़रूर दर्ज किया है। तो आज भी कैसे अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही थी, और शेयर में हमें 2% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिली है। कभी ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो पिछले एक महीना से कैसे इसमें 33% के आसपास उछाल देखने को मिली, और कौन जानता था इतना क्विक रिकवरी में दोस्तों इस बजाज फाइनेंस का नाम हमें देखने को मिलेगा। लोग इस बीच में बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि मैं 7000 पे लेके फंस गया, स्टॉक 5200, 5400, 5500 का हो गया। तो आपके पास मौका है, आप चाहे तो निकल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी पे फेथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गैस हमेशा एक रूल होता है मार्केट का, कभी अप होगा तो कभी डाउन होगा। बट यस इसी बीच में गैस रणनीति क्या बनानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले गैस लोग सोच रहे थे इसका कैंडल यहाँ पे जाकर थमेगा, बट मैंने क्या बताया कि ये स्टॉक मार्केट है, आप दावे के संग बोल नहीं सकते कि मार्केट का बॉटम कहाँ पे है। बहुत लोग ऐसे 4400 का वेट कर रहे थे और ठीक 200 स्टॉक जो है ठीक उनके विपरीत जाता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। सबसे गैस बजाज फाइनेंस में को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बिकॉज वन डे के चार्ट में अगर आप देखें तो ये हाईली ओवरबॉट जोन पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बोलिंजर बैंड के बाहर बहुत दिनों तक ये ट्रेड नहीं करेगा, तब कोर्स पीछे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। बट गैस जो चार्ट है गैस ये अपडेट में ज़रूर है। तो हर एक गिरावट में गैस धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स आप चाहे तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में गैस बजाज फाइनेंस की ताकत क्या है आपको समझ में आ गई होगी। बट यस इससे गैस एक सीख हम लोग को ये मिली है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी को होल्ड करने से ही हम लोग को मुनाफा ज़रूर मिलेगा। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस ये भी कंपनी हाईली ओवरसोल्ड जोन पे थी और अभी क्या हो चुका है हाईली ओवरबॉट जोन में हो चुका है। तो बस टाइम का ही फ़र्क है गैस। और मैंने आपको साफ साफ बताया कि लॉन्ग टर्म में चाहे जो भी हो जाए, जो कंपनी अच्छी अर्निंग पेश करेगी उनके अंदर हमेशा एक तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा। तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने गैस इस क्वार्टर में सबको चौंका दिया। और मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में दोनों स्टॉक हीरा स्टॉक ज़रूर है। तो माफ़ करिएगा दोस्तों 2 दिनों से वीडियो नहीं आई बिकॉज तबीयत
बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी भी थोड़ी सी डाउन है, बट मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो एक कंसिस्टेंसी लेवल थी पहले के जैसा वो धीरे धीरे ज़रूर कंटिन्यू करूँ। आई होप दोस्तों आप सपोर्ट इस चीज़ में ज़रूर करेंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।